तो आज हम जानेंगे श्राद्ध क्या है, श्राद्ध करने की विधि क्या है और इसके फायदे क्या हैं। श्राद्ध हिंदू धर्म में और अन्य भारतीय धर्मों में किया जाने वाला कर्म है जो पितृ के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता अभिव्यक्त करने तथा उन्हें याद करने के निमित्त किया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि जिन पूर्वजों के कारण आज हम अस्तित्व में हैं, जिनसे गुण व कौशल आदि हमें विरासत में मिले हैं, उनका हम पर कर्ज न चुकाए जाने से एक ऋण बनता है। वे हमारे पूर्वज पूजनीय हैं। भाद्रपद मास में 15 दिन उन्हें समर्पित होता है। पिता, पितामह, प्रपितामह, हे माता, मातामह, प्रमातामह, आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हमें मृत्यु से अमृत की तरफ ले चलो। पितरों के लिए श्रद्धा से किए गए मुक्ति कर्म को श्राद्ध कहते हैं तथा तृप्त करने की क्रिया और देवताओं और ऋषियों या पितरों को तंडुल या तिल मिश्रित जल अर्पित करने की क्रिया को तर्पण कहते हैं। तर्पण करना ही पिंडदान करना है। श्राद्ध पक्ष का महात्म्य उत्तर व पूर्व भारत में ज़्यादा मनाया जाता है। तमिलनाडु आदि लोग अपने पितरों को याद करने के लिए श्राद्ध पक्ष मनाते हैं। सत्य और श्रद्धा से किए गए कर्म को श्राद्ध तथा जिस कर्म से माता पिता आचार्य तृप्त हो वह तर्पण कहलाता है। वेद में श्राद्ध को पितृयज्ञ कहा गया है। यह श्राद्ध तर्पण हमारे पूर्वजों, माता पिता और आचार्य के प्रति सम्मान का भाव है। यह पितृयज्ञ संपन्न होता है संतानोत्पत्ति और संतान की सही शिक्षा दीक्षा से। इसी से पितृ ऋण भी चुकता होता है। तो श्राद्ध का समय, पितृयज्ञ श्राद्ध कर्म के लिए अश्विन मास का कृष्ण पक्ष की नियुक्ति किया गया। सूर्य कन्या राशि में रहते समय अश्विन कृष्ण पक्ष पितर पक्ष कहा जाता है। जो इस पक्ष तथा देह त्याग की तिथि पर अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उस श्राद्ध के से पितृ तृप्त होते हैं। तो पुराणों में तर्पण को 6 भागों में विभक्त किया गया है। देव तर्पण, ऋषि तर्पण, दिव्य मानव तर्पण, दिव्य पितृ तर्पण, यम तर्पण, मनुष्य पितृ तर्पण। श्राद्ध के नियम, श्राद्ध पक्ष में व्यसन और मांसाहारी पूरी तरह से वर्जित माना गया है। पूर्णतः पवित्र रहकर ही श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध पक्ष में शुभ कार्य करना वर्जित होता है। रात्रि में श्राद्ध नहीं किया जाता है। श्राद्ध का समय दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच में उपयुक्त माना जाता है। कौवा, कुत्ते, गाय के लिए भी अन्न का अंश निकालना, क्योंकि ये सभी जीव यम के काफ़ी नज़दीक होते हैं। तो श्राद्ध के लाभ क्या होते हैं, आइए जानते हैं। श्रद्धा से श्रेष्ठ संतान, आयु, आरोग्य, अतुल ऐश्वर्य और इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। वेदों के अनुसार इससे पितृ ऋण चुकता होता है। पुराणों के अनुसार श्रद्धा युक्त होकर श्राद्ध कर्म करने से पितृगण ही तृप्त नहीं होते, अपितु ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र दोनों, अश्विन कुमार, सूर्य, अग्नि, अष्टवसु, वायु, विश्वदेव, ऋषि, मनुष्य, पशु, पक्षी, सरीसृप आदि समस्त भूत प्राणी भी तृप्त होते हैं। संतुष्ट होकर पितृ मनुष्य के लिए आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, वैभव, पशु, सुख, धन, धान्य देते हैं। पितरों का आगमन, दोस्तों, सूर्य के 17वें किरणों में जो सबसे प्रमुख है उसका नाम अमा है। उस अमा नामक प्रधान किरण के तेज से सूर्य त्रैलोक को प्रकाशमान करते हुए उसी अमा में तिथि विशेष को चंद्र वर्ष का भ्रमण होता है। तब उक्त किरण के माध्यम से चंद्रमा ऊर्ध्वभाग से पितर धरती पर उतर आते हैं। इसीलिए श्राद्ध पक्ष की अमावस्या तिथि का महत्व भी है। अमावस्या के साथ मंदवादी तिथि, संक्रांति काल, व्यातिपाल, गच्छदाया, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण, इन समस्त तिथिवारों में भी पितृ की तृप्ति के लिए श्राद्ध किया जाता है। पितरों का परिचय, पितरों को दोस्तों 2 श्रेणी में रखा गया, दिव्य पितृ और मनुष्य पितृ। दिव्य पितर उस जमात का नाम है जो जीवधारी के कर्मों को देखकर मृत्यु के बाद उसे क्या गति दी जाए इसका निर्णय किया जाता है। इस श्रेणी का प्रधान यमराज होते हैं। यमराज की गणना भी पितरों में होती है। काव्या, डानल, सोम, आर्यमा, यम, ये 4 जमात मुख्य गण प्रधान हैं। इन चारों के अलावा प्रत्येक व्यक्ति की ओर से सुनवाई करने वाले यथा
अग्निश्व देवता प्रतिनिधि, सोमशद व सोमपा साध्यों के प्रतिनिधित्व, बहिर्पद गंधर्व, राक्षस, किन्नर, सुपर्ण, सर्प, यक्ष प्रतिनिधि हैं। इन सबसे गठित को पितृ की श्रेणी में रखा जाता है। वही मृत्यु के बाद न्याय होता है। दोस्तों, वेदों में उल्लेखित है कि यम नाम की एक प्रकार की वायु होती है। देहांत के बाद कुछ आत्माएं उक्त वायु में तब तक रहती हैं जब तक कि वे दूसरी शरीर को धारण नहीं कर लेती हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार दक्षिण दिशा को दिक्पाल और मृत्यु के देवता को यम कहते हैं। वेदों में यम और यमी दोनों देवता मंत्र दृष्टा ऋषि माने गए हैं। वेदों में यम का मृत्यु से कोई संबंध नहीं था, पर वे पितर के अधिपति माने गए हैं। यम के लिए पितृपति, कृतांत, समन, काल, दंडधर, श्राद्धदेव, धर्म, जीवितेश, महिषाध्वज, महिषवाहन, शीर्णपाद, हरि, कर्मकर विशेषणों का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी में यम को प्लूटो भी कहते हैं। योग के प्रथम अंग को भी यम कहते हैं। 10 दिक्पालों में से एक है यम। इनकी गणना नित्य पितरों में की जाती है। जड़ चेतन मई सृष्टि में शरीर का निर्माण नित्य पितृ ही करते हैं। इनके प्रसन्न होने पर पितृ की तृप्ति होती है। श्राद्ध के समय इनके नाम से जलदान दिया जाता है। यज्ञ में मित्र तथा वरुण देवता के साथ स्वाहा का हव्य और श्रद्धा में स्वधा काव्य दोनों स्वीकार करते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं पितृदोष से मुक्ति। पूर्वजों के कार्यों के फलस्वरूप आने वाली पीढ़ी पर पड़ने वाले अशुभ प्रभाव को पितृदोष कहते हैं। पितृदोष का अर्थ यह नहीं कि पितृ अतृप्त होकर आपको कष्ट दे रहे हैं। पितृदोष का अर्थ वंशानुगत मानसिक और शारीरिक रोग और शोक भी कहते हैं। घर और बाहर जो वायु है वह सभी पितरों को धूप, दीप और तर्पण देने से शुद्ध और सकारात्मक प्रभाव देने वाली होती हैं। इस धूप, श्राद्ध और तर्पण से पितृलोक के तृप्त होते हैं और पितृदोष भी मिटता है। पितरों के तृप्त होने से, पितरों को देने से वे अपने कुल के दुख को मिटाते हैं। पितृयज्ञ, पितृदोष एक वैज्ञानिक धारणा भी है। तो आइए जानते हैं अब कि श्राद्ध कैसे करते हैं। श्राद्ध करने की सबसे आसान विधि, पितृ स्थान को गाय के गोबर से लीप कर और गंगा जल से पवित्र करें। महिलाएं स्नान करके पितरों के लिए स्वस्थ और सात्विक भोजन बनाएं। श्राद्ध भोज के लिए ब्राह्मण को पहले से ही निमंत्रण दे दे। ब्राह्मणों के आगमन के बाद उनसे पितरों की पूजा और तर्पण कराएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृ पक्ष में पितृलोक धरती पर आते हैं। श्राद्ध कर्म करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने परिवार और सदस्य जनों को आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के दूसरे दिन श्राद्ध कर्म करना चाहिए। व्यक्ति के घर में पितृ नहीं होते हैं, उनके परिवार में दोस्तों पितृदोष लगता है। जहाँ पे आकस्मिक दुर्घटनाएं, बीमारी, संतान ना होना, यदि हो भी जाए तो निकम्मी निकल जाना, ऐसे बहुत सारी समस्याएं घेर लेती है। जीवन में अचानक से दुर्घटना, अकाल मृत्यु तक की स्थिति हो जाती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में मानव कल्याण के लिए पितृ तृप्ति का वर्णन किया गया है। वर्ष में एक बार हम अपने पितरों को याद करते हैं तो पितृ सूक्ष्म रूप में हमें संकटों से बचाते हैं। घर में सुख शांति बनी रहती है। करने से दोस्तों परिवार के सदस्यों के बीच में आपसी प्रेम बना रहता है। कर्म करने से मनुष्य को दीर्घायु, संतति, धन, विद्या, सुख, राज्य, स्वर्ग, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो श्राद्ध करने से जितना असीम लाभ होता है, यदि न किया जाए तो उससे कई गुना नुकसान भी होता है। क्योंकि पितृ जब अतृप्त होते हैं तो अपने वंशजों को श्राप भी दे देते हैं, जिससे कि कई पीढ़ियां गर्त में चली जाती हैं। करते समय अपने बुजुर्ग जनों का सम्मान अवश्य करना चाहिए। उनके आशीर्वाद से हमारी भी वही संस्कार सीखती हैं, जिससे घर का नुकसान ही होता है। कि हम जो गलत कार्य करेंगे हमारे बच्चे भी वही देखेंगे। हम संस्कारवान जीवन व्यतीत करेंगे, इससे हमें भी अपनी संतान से सम्मान प्राप्त होगा।
श्राद्ध कर्म दोस्तों एक वैज्ञानिक धारणा भी है, इसे अवश्य करना चाहिए। ओम पितृ